प्लस कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 5.2 है उसका प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दे रखा है। इसमें पहला पद दे रखा है 2 और दूसरा पद नहीं है और तीसरा पद हमारे पास में कितना दे रखा है 26। तो a बराबर तो 2 हो गया और a3 बराबर कितना हो गया 26 हो गया तीसरा पद। तो a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 डी। इतना a तो हमारे पास में है, d भी है, तो यहाँ n का मान कितना हो गया 3 हो गया। a3 का मान हमारे पास में 26 है, a का मान हमारे पास में 2 है, यहाँ 2d हो गया। अभी 26 इधर आएगा माइनस का 2 तो 2d हो गया। इधर कितना हो गया 24, तो 2d बराबर कितना हो गया 24/2। तो 2d बराबर कितना हो गया भाई, सॉरी d बराबर क्या हो गया अब d बराबर हमारे पास में आ गए 12। d का मान कितना आ गया इसमें 12 आ गया, d का मान हमारे पास में आ गया 12। तो d का मान इस प्रकार से हमारे पास में आ गया 12, क्योंकि दो पहला a है हमारे पास में 2 रख दिया, फिर इसके बाद में 26 है 26 इसमें रख ही दिया a3 का मान, फिर इस प्रकार से d का मान हमारे पास में ये आ गया। अब हमें d के मान के साथ में और चीज़ भी निकाल सकते हैं। देखो ये d का मान हमारे पास में ये आ गया। अब पूछता है भाई इसका मान क्या आएगा, d का मान हमें AP पूछिए, तो इसके पदों में AP को ज्ञात कीजिए, मतलब जो रिक्त पद है ये सेकंड नंबर ज्ञात करना है। तो A2 ज्ञात करना है, तो A2 ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A में d को जोड़ दो भाई, पहले पद में दूसरे पद को जोड़ दो d जोड़ दो तो दूसरा पद आ जाएगा। तो 2 प्लस कितना है 12, तो हमारा दूसरा पद कितना आ गया 12 में 2 जोड़ दिए तो 14 आ गया। तो A2 हमारा पास में क्या आ गया 14 आ गया। तो रिक्त स्थान पर कितना आएगा 14 हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। आप देखो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जैसे हम जब भी नए वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। अब इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला पद नहीं है, दूसरा पद है और चौथा पद हमारे पास में दे रखा है। तो A2 हमें दे रखा है 13 और A4 दे रखा है हमें 3। इस प्रकार से ये हमें दे रखा है। इससे 2 समीकरण हमें बनाने, कितने समीकरण बनाने 2 समीकरण हमें बनाने हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। देखो A2 से बना लो a प्लस 2 माइनस 1 डी। तो A2 कितना है हमारा 13 है ना, a प्लस इसमें से 1 निकलेगा तो 1d तो लिखेंगे नहीं, उसको d लिखेंगे। तो a प्लस डी बराबर कितना हो गया 13, ये हमारा समीकरण हो गया 1। इसी प्रकार से एक समीकरण और बना सकते हैं हम आसानी से, है ना, एक समीकरण को और हम आसानी से बना सकते हैं। वो कैसे बनाओगे देखो, अब इसमें 4th नंबर है, 4 क्वेश्चन है हमारा 4 है, तो 4 से बना लो भाई। A4 बराबर कितना है 3 है, तो a प्लस 4 माइनस 1d बराबर 3 आ गया। तो a प्लस 3d बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो घटाओगे आप, समीकरण 1 है हमारा a प्लस डी बराबर 13, ये रहा ऊपर। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 है। तो इसको घटाना है हमें, तो a प्लस 3d बराबर 3 घटा दो भाई, माइनस माइनस और माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, ये इसमें से घटेगा तो माइनस का 2d आएगा हमारे पास में। कितना आएगा माइनस का 2d हमारे पास में आ गया। इधर से ये घटेगा तो कितना बचेगा 10, तो d बराबर 10/2। ये इसके नीचे चला जाएगा तो ये माइनस भी इसी के साथ में चला जाएगा। तो कितना आएगा d बराबर माइनस का 5। तो d की वैल्यू हमारे पास में -5 आ चुकी है। d की वैल्यू -5 हमारे पास में आ चुकी है। तो अब हमें a निकालना है भाई, a नहीं था ना समीकरण 1 में d का
मान रखने पर, मान रखने पर, रखने पर। अब समीकरण 1 में हम डी का मान रखेंगे। तो 1 नंबर समीकरण यही था हमारा। तो a प्लस डी बराबर 13, इसके अंदर हमें किसका मान रखना, डी का। तो a प्लस माइनस का 5 बराबर 13, ये उधर चला जाएगा तो a बराबर 13 प्लस का हो जाएगा, नहीं ये प्लस का हो जाएगा। तो a बराबर 13 प्लस 5 कितने हो गए, 18। तो a का मान हमारे पास में कितना आया भाई, 18 आ गया। a का मान हमारे पास में 18 आ गया और d का मान भी आ गया। अब हमें पूछा है भाई क्या निकालना है। अब हमें ये पूछा है a का मान हमारे पास में आ गया, इधर a का और d का मान हमारे पास में आ चुका है। तो a का और d का मान इस प्रकार से हमारे पास में आ चुका है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते तब a का और d का आ चुका है, तो ये हम इधर ही निकाल देते हैं। तो हमारे पास में पहला पद तो आ ही चुका है, a का मान 18 आ चुका है। तो a बराबर कितना निकाला, अभी 18 निकाला। और d का मान कितना आया भाई, माइनस का 5। अब हमें निकालना है तीसरा पद। तो a3 निकालना है। तो a2 में d जोड़ दो भाई, तीसरा पद आ जाएगा। a2 में g जोड़ दो। तो a2 हमारे पास में कितना है, 13। इसमें d कितना जोड़ोगे भाई, माइनस का 5 है ना। 13 में माइनस 5 जोड़ दो, माइनस 5 घट जाएगा। तो 13 में से 5 गए तो 8। तो हमारे पास में कितना आएगा, रिक्त स्थान में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और एक रिक्त स्थान में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों हमारे आंसर हो गए। तो इसका अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखो इसका तीसरा क्वेश्चन है। पहला पद 5 है, दूसरा और तीसरा पद हमारे पास नहीं है और चौथा पद हमारे पास है। तो a का मान तो यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। a का मान हमारे पास में आ जाएगा 5। और यहाँ a4 का मान आ जाएगा 9 सही 1/2। तो इसी को a4 के अनुसार ही ले लेते हैं। a प्लस 4 माइनस 1d बराबर 8 9 1 9 9 18 और 1 19 19/2 हम ले लेते हैं, है ना। a प्लस 3d बराबर 19/2 हमारे पास में। अब देखो a का मान हमारे पास में है तो यहाँ 5 रख दिया, 3d बराबर 19/2। अब देखो ये प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में है तो 3d हमारे पास में आ गया। अब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5। ये 5 माइनस का हो गया हमारे पास में। तो 3d बराबर लघुत्तम आ जाएगा 2 19। ये इससे सीधा गुणा हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10, तो माइनस का 10। तो 3d बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 9/2 9/2 आ जाएगा। तो अब आगे देखो इसको 9/2 आ गया। तो d बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 9/2। ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, 3d था ना, वो d इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा। इसके नीचे गया तो हमारे पास में ये इससे कट गया 3 बार। तो d का मान कितना हो गया, 3/2। d का मान हमारे पास में आ गया। हमें निकालना है दूसरा पद और इसका तीसरा पद। दूसरा और तीसरा पद हमें निकालना है। तो दूसरा पद निकालेंगे सबसे पहले, दूसरा पद। तो a प्लस डी, वही बात है। तो a हमारे पास में कितना है, 5 है, 5 रख दो। और d कितना है, 3/2, 3/2 रख दो। तो कितना हो गया भाई, ये लघुत्तम ले लो 2, ये इससे हो जाएगा 10 और ये 3। तो कितना हो गया, 13/2 हमारे पास में आ गया। कितने आ गए, 13/2 हमारे पास में आ गए। तो इसको सही लिखोगे तो 6 सही 1/2 हमारे पास में आ जाएगा। अब इसमें तीसरा पद निकालना है, a3 निकालना है, a3 निकालना है। तो वही बात है, इसमें a2 प्लस d कर दो। तो a2 हमारे पास में 13/2 ही रख लेना। और d का मान हमारे पास में कितना है, कितना आया, 9/2। 9/2 d का मान ये आ रहा है ना, d का सॉरी 3/2। 3/2 हमारे पास में d का मान कितना आया, 3/2। ये भी निकाला था ना 3/2, ये रहा d का मान, यही तो है। d का मान 3/2 आया तो ये रख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 हमारे पास में आ गया, 13 + 3 तो कितना हो गया, 16/2। तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस प्रकार से
दूसरा पद तो आ गया 6 सही 1/2 है ना इसको, और ये आ गया हमारे पास में 8। 16 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया 8 आ गया। इस प्रकार से ये दोनों पद हमें प्राप्त हो गए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें -4, पहला पद माइनस का 4 है, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये नहीं दे रखा है, छठा पद 6 है। इस प्रकार से ये दे रखा है, तो यहाँ a का मान क्या हो गया भाई -4 हो गया, और a6 ही हमारे पास में 6 है। a6 का मान इसमें 6 ही दे रखा है। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो तो a6 हमारे पास में 6 दे दिया, तो a + 6 - 1d = 6। अब a का मान कितना है -4, और इसमें आ जाएगा 5d, सॉरी 5d लिख दो, और यहाँ आ जाएगा 6। 5d बराबर कितना आ गया हमारे पास में 6 आ गया। हाँ 1 मिनट। तो देखो इस प्रकार से 5d आ गया, तो 6 + 4 ये उधर जाएगा 4, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 5d बराबर कितना हो गया 10, तो d बराबर कितना हो गया 10/5, तो d बराबर कितना आ गया 2। d का मान हमारे पास में 2 आ गया। अब d का मान हमारे पास में आ गया, अब हमें निकालना है इसकी आगे की AP। ठीक है, d का मान हमारे पास में 2 आ गया, तो आगे की AP निकालनी है, आगे के पद निकालने हमें। तो a2 निकालो, तो a + d निकालेगी। तो a का मान कितना है हमारे पास में -4, और d का मान कितना हो गया 2, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। कितना आएगा -2। अब इसी प्रकार से तीसरा पद निकाल लो इसका, a2 + d। a2 कितना है हमारा, a2 हमारे पास में है -2, और d कितना है हमारा d वही है 2, तो 2 तो 0 हो गया। फिर a4 कितना है हमारा 0, मतलब a3 + d, तो कितना हो गया इसमें 0 आ जाएगा हमारे पास में, तो ये हो गया हमारे पास में 0। ठीक है, और इसका वही 2, तो a4 कितना हो गया 2 हो गया, और फिर ये आ ही जाएगा आगे। फिर a5 निकाल लेते हैं, a5 निकाल लेते हैं, a5 तो a4 + d आ गया हमारे पास में, तो 2 + 2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया हमारे पास। इस प्रकार से ये सारे पद आ गए। थैंक यू, धन्यवाद।